Hello and once again welcome to Banga's Academy. This is your maths tutor Pranav Banga and today we start our chapter number 2, exercise 2.2. So let's exercise के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे that is quadratic polynomial. हम इन polynomials को कैसे solve करते हैं ये हम सीखेंगे और इसके अंदर कुछ चीजें जो यूज होने वाली हैं ये वो देखेंगे. सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स हैविंग हायर पावर और डिग्री 2. अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c. यहाँ पर a, b and c are the coefficients of x. अब आप लोग बोलोगे c कैसे कोएफिशिएंट्स है? c तो मतलब एक कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मतलब x रेज़ टू द पावर 0 यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 1 है. ठीक है. अब एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि भाई पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है जितनी पावर होती है उसके उतने ही जीरो सॉल्यूशंस या रूट्स निकलते हैं जब हम उसे सॉल्व करते हैं. वंस अगेन पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होती है सपोज मतलब यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है तो फिर इसके दो ही सॉल्यूशंस आएंगे, दो ही जीरोस आएंगे, दो ही रूट्स आएंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो जीरोस आएंगे हम उन्हें मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा. तो अब इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली एक सबसे मतलब अच्छी चीज जो है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ मतलब given polynomial and the coefficients. क्या relation between zeros of polynomials and coefficients of the given polynomial. तो अब वो रिलेशन होता क्या है पहले हम वो पढ़ लेते हैं. ठीक है. रिलेशन होता है हमारे पास देखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड दूसरा जो एक रिलेशन है वो है alpha into beta is equals to c by a. Here alpha and beta are the zeros of polynomial and b, a and c. a, b and c are the coefficients of the polynomial. ठीक है. इस चीज को यूज करके हम अपनी पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले. So let's see question number 1 of exercise 2.2 जो हमें कहता है find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमारा जो इसका फर्स्ट पार्ट है that is x² minus 2x minus 8. इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी मिडल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है. तो अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x² को इस कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1 तो जब हम 1 को मतलब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 ही आएगा. सो लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 की मैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे 2 into 2 into 2 मिलता है. ठीक है. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें इस बीच वाली टर्म को ऐसे मतलब तोड़ना है, ऐसे मुझे स्प्लिट करना है कि मुझे दो नंबर्स चाहिए जो दो नंबर्स को मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे बीच वाला नंबर मिले और मैं उन्हीं सेम नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 8 मिल जाए जो मेरा लास्ट. अब वो दो नंबर्स मुझे कैसे मिलेंगे इस लास्ट वाले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन से जो मैंने अभी करी. प्राइम फैक्टराइजेशन से ये देखो 2 and 2 is 4. 2 into 2 is 4. बच गया 2. जब मैं 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 2 मिलता है. वही जब मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 8 मिलता है. ठीक है. सो अब देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा. मुझे दो मेरे फैक्टर्स तो मिल गए 4, 2. अब ये सॉल्व करने के लिए x² माइनस 4 प्लस 2x माइनस का 8. अब आप लोग बोलोगे मैंने यहाँ पर माइनस के मतलब 4x को मैंने माइनस का क्यों लिया और मैंने 2x को प्लस का क्यों लिया. देखो
ऊपर जो मेरे को आंसर चाहिए, प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट चाहिए, वो है मेरा मतलब नेगेटिव में। और जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी बड़ी डिजिट का साइन होता है वही हमारा रिजल्ट में आता है। एच सी माइनस का 4x प्लस का 2x में अगर लेता हूँ तो मुझे पता है माइनस प्लस माइनस ही होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा, लेकिन साइन बड़ी डिजिट का रहेगा। बड़ी डिजिट का जो साइन है दैट इज नेगेटिव। जब मैं इसे माइनस करूंगा मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x, माइनस का 2x आ जाएगा। यही माइनस का 2x मुझे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगा, इन फर्स्ट टू टर्म्स में से कि मतलब जो भी चीज बाहर कॉमन आ रही है उसे मैं बाहर कॉमन निकालूंगा। यहाँ से बाहर कॉमन आ रहा है x, जब मैं इस x को बाहर कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचता है x माइनस 4। सेम जब मैं यहाँ से इस पॉजिटिव 2 को बाहर कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचता है x माइनस 4। मैंने शायद एक स्टेप मिस कर दिया, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, पुट द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस लाइन के बाद मैंने इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप इज इन दोनों की दोनों टर्म्स में से, इन दोनों की दोनों टर्म्स में से कुछ चीज कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहां से कॉमन आ रहा है x माइनस 4, तो इसको बाहर कॉमन निकालो। जब मैं इस x माइनस 4 को बाहर कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2। अब ये दो मेरे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के। क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के। अब दोनों ही फैक्टर्स को हम एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस मतलब इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर रूट्स मिल जाएंगे। x माइनस 4 को मैंने 0 के इक्वल रखा और यहाँ पे मैंने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा। जब मैं x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखूंगा, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जीरोस को क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा मतलब डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 4 एंड बीटा की वैल्यू आ गई -2। तो इसी के साथ मेरा ये जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ, जो कि है सेकंड। वेरीफाई करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बताया था जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। अब जीरोस तो मेरे पास आ गए, व्हाट आर दी कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट क्या है, a जो है वो मेरा कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, तो यहाँ पर मेरा x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1। b जो है वो मेरा कोएफिशिएंट होता है x का, तो यहाँ पर मेरा x का जो भी कोएफिशिएंट है दैट इज माइनस का 2 एंड c इज द कांस्टेंट टर्म और लास्ट टर्म, c इज माइनस का 8। तो मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। रिलेशन भी हम लोग एक बार ही लिख लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b बाय a सॉरी एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। ये क्या था, मेरा रिलेशन था। अब ये रिलेशन जितनी बारी आप लोग लिखोगे उतनी बारी आपको याद होगा। ठीक है, अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें अब क्या चाहिए, मतलब वेरिफिकेशन करनी है। लेट्स डू दैट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए मैंने पहले उठाया मतलब एडिशन वाला रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b बाय a। टू वेरीफाई दिस थिंग मैंने पहले लिया LHS पार्ट, मेरे पास LHS पार्ट में है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 2, 4 प्लस माइनस का 2। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, हमारे पास अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। ये आ गया मेरे पास LHS का आंसर। नाउ वील टेक RHS। क्या चाहिए हमें, RHS चाहिए। तो RHS के लिए भाई क्या है, RHS माइनस का b बाय a।
माइनस का b बाय ए विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा b क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस ये तो है इस फॉर्मूले का, इस रिलेशन का माइनस, b की वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव है तो हम वो भी रखेंगे यहाँ। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये वाला नेगेटिव साइन लेना है या नहीं लेना, तो वो भी लेना है और ये भी लेना है। ठीक है, a की वैल्यू है 1, तो आपके पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव 2। अब देखो हमारे पास LHS की वैल्यू भी 2 आई, RHS की वैल्यू भी 2 आई, व्हिच मींस LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस हमारा फर्स्ट रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे अपना सेकंड रिलेशन को वेरीफाई। सेकंड रिलेशन हमारे पास क्या है, सेकंड रिलेशन है हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, सी बाय ए है। ठीक है, यहाँ पे मतलब अल्फा की वैल्यू थी 4, बीटा की वैल्यू थी -2, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है -8। अब यहाँ पे भी हम लोग सेम मतलब LHS लेंगे पहले, विच इज अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 विच इज -8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब मैंने लिया RHS, तो RHS था हमारा C बाय ए। C की वैल्यू क्या है, -8 और A की वैल्यू क्या है 1 विच इज इक्वल्स टू -8। तो भाई मतलब LHS की वैल्यू क्या आ रही थी, -8, और यहाँ से हमारे पास RHS की वैल्यू क्या आ रही थी, क्या आ रही है, -8। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, इसका ये भी हो गया वेरीफाइड। तो अब ये वाला पार्ट हमारा हेंस वेरीफाइड। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। तो अब हम देखते हैं सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारी जो एनल इक्वेशन है दैट इज 4s² - 4s + 1, इसकी हम लोग अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसके लिए मुझे ये दो फैक्टर्स मिल गए हैं 2 × 2, जिसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4, और जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 4। क्योंकि अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 4 क्यों चाहिए, मैंने आपको बताया ना a को हम लोग c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब मैं इस a को c के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा नंबर आएगा दैट इज आल्सो 4, जो नंबर इधर बीच में है दैट इज आल्सो 4। तो मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म फिट करने के लिए हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आई नंबर, और जिनको हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला नंबर आए। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4s² -2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो -2 और -2 यहाँ पर -4s बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे इन दोनों में से, इन दोनों वाली टर्म्स में, मतलब ये दोनों के दोनों टर्म्स में से मैंने 2s को बाहर निकाल दिया कॉमन, तो अब मेरे पास अंदर बचा s - 1। यहाँ से मैंने माइनस के 1 को बाहर कॉमन निकाला, तो जब माइनस का साइन बाहर कॉमन आ गया तो बदल के साइन चेंज हो गए। 2s मेरा पहले था नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, एंड 1 मेरा पहले था पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे भी एक 2s बचेगा क्योंकि मैंने 4 में से 2 ही बाहर निकाला है, तो एक 2s यहाँ पे भी बचेगा। यहाँ पर रहा 0। यहाँ तक क्लियर है। देन अब इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मेरे पास 2s माइनस का 1 बाहर आ रहा है कॉमन, और अंदर बच रहा है 2s माइनस का 1। अब मैं ये दोनों ही मेरे पास आ गए फैक्टर अब इस इक्वेशन के, मैं अब दोनों ही फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करूंगा। तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s - 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर अल्फा की मतलब s की वैल्यू यहाँ से आ गई पॉजिटिव 1/2 और s की वैल्यू यहाँ से आ गई पॉजिटिव 1/2। कि ये वाला 1 यहाँ पर नेगेटिव का है, वहां पे जाएगा पॉजिटिव का बन जाएगा। ये वाला s इधर 2 के साथ, मतलब ये वाला 2 इधर s के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वहां पे जाकर 1 से डिवाइड हो जाएगा। सेम यहाँ पर अब अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2, बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है मेरे पास 4, b की वैल्यू है मेरे पास -2, c की वैल्यू है b की वैल्यू है मेरे पास -4,
एंड सी की वैल्यू है मेरे पास पॉजिटिव 1। वेरिफिकेशन के लिए मेरे को रिलेशन पता होना चाहिए। वो अब रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, चलो रिलेशन मैंने आपको बताया था, रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए और अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सो लेट्स बैक अप टू दैट रिलेशन। फिर से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये रिलेशन हमें और वेरिफिकेशन याद होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा मेरा अल्फा क्या आया था, मेरा अल्फा आया था 1/2 1/2 और माइनस का 1/2 और मेरा जो बीटा आया था दैट इज आल्सो 1/2। ठीक है, अब देखते हैं कि हाँ वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करके देखते हैं तो अब हम जो मेरा मैं पहले लेता हूँ ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से मैंने लिया LHS। मेरा जो LHS है दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 1/2 प्लस 1/2। मैंने लिया RHS, तो मेरा जो RHS आएगा दैट इज माइनस का b बाई ए। माइनस का b बाई ए। अच्छा इसको मैंने सॉल्व कर दिया ही नहीं, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 4। ठीक है 4 एंड यहाँ पर आया मेरे पास, अच्छा मेरा एलसीएम तो आया 2 एंड ऊपर भी 2, तो मतलब दिस विल बी 1। अच्छा अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो दैट विल बी माइनस का b बाई ए। माइनस का b बाई ए माइनस का 1/1। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है मेरे पास -4। जब मैं माइनस ऑफ माइनस का 4 यहाँ पर डालूंगा और नीचे क्या है मेरे पास a की वैल्यू है 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव 4/4 which is also equals to 1। यहाँ तक क्लियर है। दोबारा से इस चीज को दोबारा से एक बार देखो। क्या मैंने क्या किया, सबसे पहले दिया मतलब लेफ्ट हैंड साइड ली। जब इस लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूंगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 1/2 वो मैंने यहाँ पर डाली, बीटा की वैल्यू है 1/2 वो मैंने यहाँ पर डाली। उसको मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आया 2/2, क्योंकि अब उसका मतलब 2/2 आया which is equals to 1। हाफ प्लस हाफ इज 1, ये हमें नॉर्मली पता है। नेक्स्ट इज RHS, मतलब राइट हैंड साइड मेरे को दे रखी है माइनस का b बाई ए। जब मैं इस माइनस के b बाई ए को सॉल्व करूंगा तो बेटा माइनस के b की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, माइनस के b की वैल्यू थी माइनस का 4। माइनस का साइन किसका है, फॉर्मूले का है, तो मैंने यहाँ पर लगाया। b की वैल्यू थी मेरे पास माइनस का 4, वो मैंने यहाँ पर रखी। नाउ हमारे पास a की वैल्यू थी 4, वो मैंने यहाँ पर रखी। माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं डाला, 4/4 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पर चलो। अच्छा इसका अब हम लोग अल्फा इनटू बीटा देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर हमारे पास LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया और ये वाली वेरिफिकेशन मेरी सॉल्व हो गई। मैं लिख सकता हूँ हेंस प्रूव्ड। इस वाली वेरिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एडिशन। और अब हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए इस वाली वेरिफिकेशन के लिए मैंने पहले लिया LHS which is equal to अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा क्या है मेरे पास 1/2, बीटा क्या है मेरे पास 1/2। जब मैंने उसे सॉल्व किया मेरे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब मैं देखता हूँ RHS को। जब मैं RHS की बात करूंगा तो मेरे पास RHS में क्या है, यहाँ पे है C बाई ए। तो C बाई ए which is equals to C की वैल्यू कितनी है 1, A की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4, तो LHS बराबर में RHS आ गया मेरे पास, क्योंकि दिस इज माय RHS, दिस इज माय LHS। ये भी क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब इसी सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए मेरे पास इक्वेशन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले से 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। अच्छा क्या ये मेरी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं बच्चा लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैंने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट पावर वाला
आगे उसके बाद उससे छोटी है उससे छोटी। तो इसे अब हम लिखते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के माइनस का 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था। तो जिस किसी ने भी मेरी स्टैंडर्ड मतलब ये लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी, इसकी भी मिडिल टर्म फिटिंग करने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, a को c के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं a को c के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 18 आ गया। नेक्स्ट टू द मिडिल टर्म फिटिंग। अब मैं करता हूँ 18 की मिडिल टर्म फिटिंग, फिर पे 9 पे 3 into 3 3 into 1 मेरे पास ये आ गई मिडिल टर्म, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन से मेरे पास क्या आ गया, मुझे दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आना चाहिए 18 एंड प्लस या फिर माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। लेट्स सी, 3 into 3 is 9 माइनस 2 is 7। जब मैं 9 में से 2 को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। और 9 into 2 is 18। मेरे को दो फैक्टर्स मिल गए, मेरे को दो ऐसे नंबर्स मिल गए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आए 18 और जिनको मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आए 7। ठीक है, लेट्स सी इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। बेसिकली 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 9x पॉजिटिव 2x, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होता है और हम लोग हमेशा बड़ी डिजिट का ही साइन रखते हैं। तो मैं जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 7x ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से मेरा 3x जो है वो बाहर कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 into 2 और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 3 और x यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 है तो मैंने 1x को बाहर कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा 2x माइनस का 3। अब यहाँ से इन दोनों के दोनों टर्म्स में से मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने बाहर लिख दिया 1 और 2x माइनस का 3 मेरे पास अंदर रह गया विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2x माइनस का 3 मैंने से बाहर कॉमन निकाल दिया और जो अंदर बचा दैट इज 3x प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास ये दो फैक्टर्स आ गए इस सेम इक्वेशन के, मतलब इस वाली इक्वेशन के मेरे पास ये दो फैक्टर्स आ गए नीचे वाली के बाय द वे। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली तो रॉन्ग ही थी, इक्वेशन मतलब हमने ठीक करी है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा 0 के इक्वल पुट करके, तो 2x माइनस 3 बराबर में 0 एंड 3x प्लस का 1 बराबर में 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू 1/-1/3। ये वाला पॉजिटिव 1 जब हो जाएगा नेगेटिव का 1 हो जाएगा, ये वाला 3 जब हो जाएगा तो ये डिवाइड बाय 3। मेरे पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2, बीटा की वैल्यू आ गई नेगेटिव 1/3। ठीक है, अब हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी है क्योंकि इसका एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई, ए इज इक्वल टू 6। बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस का 7 आ गई एंड सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, नेगेटिव 3 आ गई। अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई 3/2, बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 1/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम फिर से देखते हैं, ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, b की वैल्यू आ गई माइनस का 7, c की वैल्यू आ गई माइनस का 3, अल्फा था 3/2, बीटा था माइनस का 2/3। वेरिफिकेशन के लिए अब मुझे दो रिलेशंस को वेरीफाई करना है। पहला इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। पहले इसको ही हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए पहले मैंने लिया एलएचएस था मेरा अल्फा प्लस बीटा। जब इसे सॉल्व करूंगा तो अल्फा क्या है, तो चलो 3/2 प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/3।
3। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे लेना पड़ेगा, आजकल तो ये साइन ब्रैकेट भी तो सॉल्व करना है ना, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 3/2 माइनस 1/3। अब ले लिया मैंने एलसीएम, नीचे आ गया 6। अब भैया जब एलसीएम ले लिया है तो 3 into 3 is 9 माइनस का 2। यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 7/6। क्लियर है? तो मेरे पास एलएचएस की वैल्यू कितनी आ गई? 7/6। अब देखते हैं हम लोग आरएचएस को। जब हम आरएचएस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का b/a, माइनस का b/a। मेरे पास b की वैल्यू कितनी है? b इज नेगेटिव का 7 और एक माइनस था मेरा फॉर्मूले का, माइनस का b की वैल्यू है माइनस का 7। अब अपॉन में a क्या है? a है मेरा 6। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चा? माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये आ जाएगा 7/6। तो मेरी एलएचएस की वैल्यू यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, आरएचएस की वैल्यू क्या है? बराबर आ गई है। तो देखकर मैं कह सकता हूँ कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, यानी कि फर्स्ट रिलेशन जो है वो मेरा हेंस प्रूफ का है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड रिलेशन की तरफ। सेकंड रिलेशन मुझे क्या कहता है? सेकंड रिलेशन मुझे कहता है कि प्रूव करो अल्फा इंटू बीटा वो बराबर आएगा c/a के। अब अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा है मेरा, अच्छा सबसे पहले हम लेते हैं एलएचएस को। एलएचएस लिया वो है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 3/2 इंटू माइनस का 1/3। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सॉल्व करके आंसर आएगा 1 इंटू माइनस का 3, माइनस का 3 अपॉन में 2 इंटू 3 6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3/6। अभी मैंने ले लिया आरएचएस, क्योंकि आरएचएस तो भी तो नहीं छोड़ना बच्चा लोग। तो आरएचएस लिया तो वो आ गया c/a। c की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव माइनस का 3 और a की वैल्यू कितनी है? 6। अब आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया है ये भी बच्चा लोग। तो अब हमने इसी के साथ 2 पार्ट्स और कंप्लीट कर लिए। बचे हैं अभी हमारे पास 3 पार्ट्स और। तो आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा माइनस 4u²। हमने सोचा 2 से बोल रहे हैं 4u² माइनस का 8u। अब इसको फिर से इसके जीरोस निकालने के लिए मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो टू फाइंड द zeros of the polynomial या zeros पुट ये क्या होती है? ये होती है हमारी px। तो चलो इसे हम क्या बोलते हैं? px। तो पुट px इज इक्वल्स टू 0। तो 4u² माइनस 8u इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसमें ना मिनटम नहीं है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से फैक्टराइज करेंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। इन दोनों में से सबसे पहले तो क्या चीज कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4u बाहर कॉमन। 4u को मैंने बाहर कॉमन निकाला तो उधर बचा u माइनस का 0। अब इसके ये 2 फैक्टर्स बन गए, पहला और दूसरा। दोनों ही फैक्टर को अब हम क्या करेंगे? 1/0 के इक्वल पुट करेंगे। जब इस वाले फैक्टर को मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो मेरे पास एक u की वैल्यू आ गई 0 और एक u की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास पॉजिटिव 2। मेरा अल्फा हुआ 0, बीटा हुआ पॉजिटिव 2। ठीक है, अब वेरिफिकेशन का टाइम आ गया। तो वेरिफिकेशन के लिए a की वैल्यू जो है मेरे पास, सही है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। आते हैं a की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 4, b की वैल्यू है -8। अब c जब कुछ नहीं दे रखा है तो प्लस का 0 भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? c की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 0। ठीक है, रिलेशन क्या था? एक बार वापस आ जाइए। अब रिलेशन में रिलेशन था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि पहले आ जाते हैं एलएचएस पे। तो जब हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0
प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम आ जाते हैं RHS पे। तो RHS है माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो हम इस b बाई ए को लिखेंगे तो b क्या है हमारा, नेगेटिव का 8 है, माइनस 8 तो हो गया इस फॉर्मूले का। उसके बाद माइनस का 8 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 4 है। अच्छा, जब हम इस माइनस और माइनस को सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 8 अपॉन में 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। अब यहाँ से हमारे पास LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू क्या आ गई है, बराबर आ गई है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, वही हमारी जो हमारा रिलेशन था वेरिफिकेशन का, मतलब एडिशन वाला, वो क्या हो गया, हेंस प्रूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ से आते हैं हम अपने दूसरे रिलेशन पे। दूसरा रिलेशन हमारा है अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चे लोग, अल्फा हमारा है 0 इंटू बीटा हमारा है 2। 0 इंटू एनीथिंग इज, अच्छा इसको दोबारा ऐसे लिखना है आपको, LHS फिर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा है 0, ठीक है ये रहा, और बीटा हमारा है 2। जब हम 0 इंटू एनीथिंग करेंगे तो वो आंसर तो आएगा हमारे पास 0 ही। अब यहाँ पर जब मैंने लिया इसका RHS, जब मैं लूंगा इसका RHS, तो RHS में है हमारे पास C बाई ए। C भी क्या है 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0। यहाँ से हमारे पास LHS जो है वो बराबर आ चुका है RHS के। तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया है, वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है,